हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अथर सक्सेस पॉइंट। चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 हिंदी का चैप्टर 1 करेंगे। यह एक कविता है और इस कविता में कवि ने मनुष्य के जो गुण है ना, उसको चिड़िया के माध्यम से उजागर करने का कोशिश किया है। तो देखते हैं हम लोग कवि इस पोयम में, इस कविता में चिड़िया के माध्यम से क्या क्या कहना चाहते हैं। चिल्ड्रन, पोयम का नाम है वह चिड़िया जो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस चिड़िया के माध्यम से कवि क्या क्या कह रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये चिड़िया क्या बोल रही है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, यहाँ झुंडी के दानों से मतलब है जो जौ और धान की जो बालियां होती है ना, उससे है मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें जो दूध जो अनाज है जो कच्चे हैं अभी पके हुए नहीं है, उसमें चोंच मार मार कर उसका वो रस पी लेती है, रस को खा लेती है रुचि से, यानी शौक से, उसको बहुत अच्छा लगता है वो खाना। वह छोटी संतोषी चिड़िया, मतलब जो चिड़िया है वह संतोषी है। कभी क्या कर रहे हैं कि जो चिड़िया है वह संतोषी है और उसको जो मिलता है उसमें वो खुश रहती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या बोल रही है यहाँ पे कि मेरे जो पंख है वो कैसे हैं? नीले हैं। वो चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से, अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। यहाँ पे लिखा है ना, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी कंठ खोलकर यानी जो गला, ये गला है अच्छे से खोलकर फिर गाना गा लेती है बूढ़े बाबा के लिए। जो वन में बूढ़े बाबा है उसके लिए वो अच्छे से मतलब बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेने यानी बहुत मधुर स्वर में गाना वो गाती है। ठीक है, बहुत मधुर स्वर में खुले कंठों से अपने वो गाना गाती है बूढ़े बाबा के लिए। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अब यहाँ क्या बोली चिड़िया की जो छोटी चिड़िया है मुंह बोली, यानी वो कुछ बोलने में हिचकिचाती नहीं है, जो उसके दिल में आता है वो बोल देती है, इसलिए उसको यहाँ मुंह बोली बोला गया है कि वो बोल रही है कि मैं मुंह बोली चिड़िया हूँ, मैं नीले पंखों वाली हूँ। तो कैसी है? नीले पंखों वाली है चिड़िया, वो उसके पंख कैसे है? नीले हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, एकांत प्रिय चिड़िया है वो, एकांत में रहना उसको पसंद है। तो मुझे विजन से बहुत प्यार है, उसको एकांत में रहना पसंद है। वह जो चिड़िया वह वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल के मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ क्या बोल जा रहा है चिड़िया? क्या बोल रही है कि जो नदी, जो बहती हुई नदी है जो बह रही है, उसके वहां पर भी जाकर उसको पता है क्यों बह रही है नदी, उफन रही है, तो उसके लिए खतरा है, फिर भी क्या करती है वो? वहां पर जाती है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। तो वहां पर भी वो जाती है, बहती नदी है, वहां पर भी जाकर वो जल का मोती ले आती है। जल का मोती यानी जल की बूंदे, जो बूंदे होती है छोटी छोटी जल की बूंदे, वो अपने चोंच में भरकर उड़कर ले आती है और उसको उससे भी डर नहीं लगता है। ठीक है, वो उससे भी डरती नहीं है। उसको वहां पर भी जाकर अपना नदी के, बहती हुई नदी में चोंच मारकर अपनी चोंच में पानी भरकर उड़कर ले आती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी उस चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है, अपने आप से प्यार है उसको, वह कि कोई भी काम वो गर्व के साथ करती है। ठीक है, नेक्स्ट, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उस चिड़िया को क्या प्यार है? नदी से बहुत प्यार है, वो नदी से भी बहुत प्यार है। किसी किसी प्यार कर देख लो ना, मुझे नदी से प्यार है, उसे अनाज से प्यार है, फिर क्या बोला उसने? मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये सब लाइनें ध्यान रखना है। अच्छा, इस कविता को कवि कौन है? इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को लिखा है केदारनाथ जी ने। ठीक है, इसमें केदारनाथ जी ने क्या किया? चिड़िया के माध्यम से,
चिड़िया के माध्यम से जो मनुष्य के गुण हो ना उसको उजागर किया है उन्होंने कि मनुष्य में क्या क्या गुण है। ओके, मनुष्य भी अगर कोई काम करता है तो गर्व के साथ करना चाहिए। और फिर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम कई प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऐसा नहीं कोई काम आसानी से हो जाता है, कई तरह के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे चिड़िया को क्या है, उसको प्यास लगती है तो क्या करती है, बहते हुए नदी का पानी उसको पीना पसंद है। उसको पता है वो खतरा है, फिर भी वो जाती है वहां से अपने चोंच में पानी भर कर ले आती है। तो इस तरह कई तरह के प्रॉब्लम मनुष्य को फेस करने पड़ते हैं। तो उससे डरना नहीं है, उसको गर्व के साथ कोई भी काम अच्छे से करना है। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, इसलिए काम हमें कोई भी काम करे गर्व के साथ करना चाहिए। ये केदारनाथ जी इस चिड़िया चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को संदेश दे रहे हैं इस कविता में। ओके, अभी हम लोग प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया को जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो क्या होगा इसका, चिड़िया जो है वो आपने जो पोयम पढ़ी, ये पूरी पोयम पढ़ी, उसमें जब पढ़ा तो आपके माइंड में कुछ तो इमेजिन किया होगा ना अपनी चिड़िया के बारे में कि चिड़िया कैसे पानी पी रही है, कैसे दाने जुंडी की जो दाने हैं उसको चोंच मार कर खा रही है, कैसे वो गाना गा रही होगी। तो ये सब बातें तो आपके दिमाग में आई होंगी, तो उसको सोच के आप उसका ड्राइंग बनाइए, चित्र बनाइए। तो क्या क्या बना सकते हैं कि उसके पंख नीले हैं, फिर चिड़िया मधुर स्वर में गाना गाती है, और नदी का बहती हुई नदी का पानी पीना पसंद है उसको। तो ये सब बातें सोचकर आप उसमें आप इसके ड्राइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो क्या करोगे आप इसके लिए, अगर हाँ हमने पोयम पढ़ी, इसमें हम क्या दे सकते हैं, पोयम पढ़ के हमें क्या समझ आया कि इसमें हम इसकी नन्ही चिड़िया भी नाम रख सकते हैं, इस कविता का रख सकते हैं ना, नन्ही चिड़िया। फिर गर्वीली चिड़िया है ना, उसको गर्व है ना अपने काम के ऊपर, तो गर्वीली चिड़िया। फिर और क्या ले सकते हैं, संतोषी चिड़िया, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे इस तरह आप पोयम पढ़ोगे तो और भी बहुत आइडिया आएंगे कि इस कविता का हम और क्या क्या नाम रख सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया, नंबर 3 पढ़ रही हूँ मैं अभी, ठीक है, नंबर 3। इस कविता के आधार बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो चिड़िया का क्या क्या प्यार है, किस किस चीजों से प्यार है। अनाज के दानों से प्यार है, बोल रही है ना फर्स्ट लाइन, मुझे अनाज के दानों से प्यार है। फिर उसको विजन यानी एकांत में रहना पसंद है। उसे बहती हुई नदी का पानी पीना पसंद है, ठंडा मीठा पानी उसको पीना पसंद है। इसको मीठे स्वर में गाना पसंद है। तो ये सब चीजें किसको पसंद है, चिड़िया को पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो, इसके बारे में बताओ। ठीक है, जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग। रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है यानी क्या, रस गिराकर गा लेती है, नहीं, रस उड़ेल कर गा लेती है यानी वह मधुर स्वर में, मीठे स्वर में गाना गाती है। ठीक है, रस उड़ेल गाती है, बहुत मीठा गाती है, मीठे स्वर में वह गाना गाती है। नेक्स्ट है ख नंबर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है, यानी चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी पता है उसको कि बहता हुआ नदी है, उफनता हुआ नदी है, उसमें खतरा है, फिर भी क्या करती है, वहां वो जाती है, जाकर क्या करती, जल का मोती ले आती है। जल का मोती यानी पानी की बूंदे, जल के मोती का मतलब है पानी की बूंदे। तो क्या करती, वहां जाती है, उड़ती उड़ती जाती है नदी के ऊपर बीच से, और चोंच मारकर जल का मोती यानी जल की बूंदे अपनी चोंच में भरकर उड़कर ले आती है। तो आपको बच्चों ये कविता कैसी लगी, कविता तो बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी कविता है। इसको आप दोबारा पढ़ो और एक बार इस कविता का मीनिंग समझने की कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।